अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है जी ऐब ना ढूंढिए। इस्लामी तालीमात में आखिरत संवारने के साथ साथ दुनिया सुधारने और माशरे को बेहतर बनाने के लिए रोशन असूल भी मौजूद हैं। इन्हीं में से एक वाज़ेह असूल ये है, यानी मुसलमान की इज़्ज़त करना, अपने से जुड़े लोगों की इज़्ज़त करना, जिसके लिए ख़ास तौर पर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि गाली गलौच, किसी पर बुहतान लगाना, गिबत करना, ऐब जोई वगैरह इसमें शामिल है। ऐब जोई का जो मर्ज़ है, ऐब जोई का वायरस इस तरह माशरे में फैलता चला जा रहा है कि इंसान खुद को भूलकर दूसरों के ऐबों को तलाश करता रहता है। दूसरों के ऐब तलाश करने की तबीयत उसमें शामिल हो जाती है, जबकि अल्लाह ताला ने दूसरों की बुराइयां तलाश करने से मना फरमाया है। वला तजस्ससू, और ऐब ना ढूंढो, यानी मुसलमानों की ऐब जोई ना करो और उनके छुपे हाल की तलाश में ना रहो जिसे अल्लाह ताला ने छुपा रखा है, और तुम उसको तलाश कर रहे हो जिसे अल्लाह ने छुपाया हुआ है। अल्लाह ताला ने दूसरों के ऐबों को तलाश करने से वाज़िया तौर पर मना किया है, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किसी के ऐबों को उछालने और लोगों में आम करने की मज़म्मत फरमाई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो अपने मुसलमान भाई के ऐब तलाश करेगा अल्लाह ताला उसके ऐब खोल देगा, और जिसके ऐब अल्लाह ताला ज़ाहिर करे वो चाहे कितने ही मजबूत मकान में हो, वो चाहे कितने ही मजबूत किले में हो, उसे कोई रोक नहीं सकता। वो मजबूत से मजबूत किलों में भी बैठकर जलील और रुसवा हो जाएगा। बेशक व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। देखिए, ये कानूने कुदरत है, ये शुरू से ही कुदरत का निज़ाम है कि जो किसी को बिलावजह बदनाम करेगा कुदरत उसे बदनाम कर देगी। पर्दापोशी क्या है? पर्दापोशी के फ़ज़ाइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौका पर मुसलमानों के ऐब उछालने से मना करते हुए पर्दापोशी के फ़ज़ाइल भी जो हैं वो बयान किए हैं। इरशाद फरमाया, जो किसी का पोशीदा ऐब देखे फिर उसे छुपा ले तो वो उस शख्स की तरह होगा कि जिसने जिंदा दफनाई गई बच्ची को कब्र से निकालकर उसकी जान बचा ली। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उसकी पर्दापोशी फरमाएगा। यानी छुपे हुए ऐब जाहिर ना करो। छुपे हुए क्यों है? क्योंकि उन्हें अल्लाह ने छुपाया हुआ है, और तुम उन्हें जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो तो वो जाहिर नहीं होंगे। जब वो चाहेगा तब जाहिर होंगे, तुम्हारे चाहने ना चाहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐब तलाश करना अल्लाह और उसके महबूब को सख्त नापसंद है, सख्त नापसंद है। ऐब तलाशने वाले इंसान को माशरा कभी इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता, उसे कभी माशरे में इज़्ज़त नहीं मिलती। ऐब तलाश करना बद इखलाकी को जन्म देता है। ऐब तलाश करना तंग नज़री का शिकार बना देता है। जो इंसान ऐब तलाश करता है उसका इल्म उससे छीन लिया जाता है और जहालत उस पर गालिब कर दी जाती है। ऐब जोई इंसान का सुकून बर्बाद कर देती है। सुकून से वो इंसान महरूम हो जाता है, सुकून नहीं रहता उसके पास, अपनी इज़्ज़त वो दांव पर लगा देता है। देखिए, मैं कहती हूँ इंसान जो है वो अपने ऐबों पर नज़र रखे तो दूसरों के ऐबों से बेनियाज हो जाए। ऐब जोई के दुनियावी और अहरूवी नुकसानात पर गौर करें। ऐब जोई के मुतल्लिक अल्लाह और उसके महबूब के फरामीन को हमेशा जहन में रखें। नेक और खौफ खुदा रखने वाले लोगों की सोहबत में वक्त गुजारें। तन्हाई में अपने आप से ये सवाल करें कि अगर कोई मेरे ऐबों को फाश कर दे तो मुझ पर क्या गुजरेगी। इसी तरह अगर मैं दूसरे के ऐबों पर बुरी नज़र डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ तो इससे मेरा ही नुकसान होगा। देखें, अपनी आंखें खोलें, होश में आएँ, और जो हमारे नबियों ने, जो हमारे अल्लाह ताला ने हदीस हम पर उतारी हैं उन्हें अपने दिल में रखें, जहन में रखें, ताकि वो आपको वक्त गुजरने के साथ साथ मोटिवेट करते रहें और आप बुरे कामों से बचते रहें। ठीक है।